2 दिन बाद हाईवे किनारे सुबह तड़के एक दूध से भरा ट्रक पलट गया और सारा दूध जाकर प्राग के खोदे हुए कुएं में जा गिरा। सुबह जब अपनी माँ के साथ प्राग अपने खेत पर आया तो उसने वहाँ पलटा हुआ टैंकर देखा। उसने जब कुएं में झांका तो हैरान रह गया। सारा कुआं दूध से भरा था। लगता है सारा दूध इस कुएं में गिर गया। तभी वहाँ एक सेठ आया। देखिए, हमारा सारा टैंकर दूध से भरा हुआ था और पलटकर सारा दूध आपके कुएं में आ गया है। क्या हम इस कुएं से अपना दूध निकाल लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी। भले ही ये कुआं मेरा है, लेकिन इसमें गिरने वाला दूध तो आपका है। सेठ ने जल्दी से टैंकर बुलवाया और बड़ी सी पाइप से सारा दूध वापस ले आया। लेकिन सारा टैंकर भरने के बाद भी वो कुएं से दूध बिल्कुल खाली नहीं हुआ। ये कैसा कमाल है भाई? हमने तो अपना टैंकर सारा भर लिया, लेकिन कुएं में दूध वैसा का वैसा ही है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। और ये दूध भी कितना गाढ़ा है। हम आपसे जो है एक डील करना चाहते हैं। हम हर रोज आपसे 200 टैंकर दूध खरीदेंगे। अब हम तुम्हारे कुएं का ये दूध बेचेंगे और एडवांस के तौर पर ये रहे तुम्हारे 50 लाख। इतने सारे पैसे देख प्राग और उसकी माँ बहुत खुश हुए। अब सारे गांव में ये बात फैल गई। रमोला भी निधि के साथ दूध का कुआं देखने आई। आंटी, आपकी बेटी आपके घर दूध से नहाती थी, लेकिन अब ये यहाँ दूध में डुबकियां लगाएगी। अब तो मैं दिन के लाखों कमा रहा हूँ। अब आपका हमारी शादी को लेकर क्या विचार है? बहन जी, आप कल अपने बेटे के साथ मेरे घर आ जाना। शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। ये सुनकर निधि शर्माई और प्राग और उसकी माँ बहुत खुश हुए। तभी प्राग की माँ कमला उससे बोली, लेकिन बेटा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। आखिर ये कुआं दूध से कैसे भर गया? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई माँ। तभी वहाँ वही साधु बाबा आए। ये चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि टैंकर के दूध का मिलाप कमंडल के दूध के साथ हुआ। अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। ये हमेशा दूध से भरा रहेगा। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। उस ऋषि का श्राप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। उस दिन के बाद प्राग की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अब वो माधवपुर और आसपास के गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने खुद का बड़ा घर और गाड़ी खरीद ली। कुछ समय बाद उसकी और निधि की शादी हो गई। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।